आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज ट्रांसपोर्टर के नाबालिग बच्चे की अपहरण के बाद ईंट पत्थर से कूचकर हत्या। 15 लाख की मांगी थी फिरौती। ट्रांसपोर्ट के ट्रक के ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ रची थी साजिश। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में घटना में शामिल 2 बदमाश घायल। पुलिस ने किया चारों को गिरफ्तार। शंकरगढ़ में ट्रांसपोर्टर के नाबालिग लड़के का अपहरण के बाद बदमाशों ने हत्या कर दी। अपहरण के बाद लड़के के पिता के पास अज्ञात नंबर से फोन करके बदमाशों ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शंकरगढ़ पुलिस के अलावा 100 भी अपहृत लड़के की तलाश में रात भर जुटी रही। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा खुद मौके पर जाकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। अपहरण किए गए लड़के की डेड बॉडी सुबह जंगल से बरामद हुई। इस दौरान पुलिस का शिकंजा कसता देख बदमाश भागने के फिराक में थे कि पुलिस ने ट्रांसपोर्टर के ड्राइवर से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि घटना उसी द्वारा कारित की गई है। घटना में शामिल बदमाश भागने के फिराक में है। जब पुलिस ने बरगढ़ के जंगल में घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग आने लगे। पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। बाकी 2 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। पुलिस ने जब इन बदमाशों से गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ड्राइवर गणेश ने ही पूरी घटना की साजिश रची थी। उसने अपने भाई सुखदेव और संजय के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। उसने ट्रांसपोर्टर पुष्पराज के नाबालिग बेटे शुभ को खरगोश दिखाने के बहाने जंगल ले गए, जहां पर इन लोगों ने नाबालिग बेटे की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। उसके बाद पिता को फिरौती मांगने के उद्देश्य से फोन किया, लेकिन 2 बार फोन उठा नहीं। जब पिता ने दोबारा कॉल बैक किया तो इन लोगों ने 15 लाख की फिरौती मांगने की बात कही। जब पिता ने इसकी सूचना शंकरगढ़ थाने की पुलिस को दी तब पुलिस ने इनका सर्च अभियान शुरू किया। कल हुए अपहरण के बाद आज सुबह जब पुष्पराज के ट्रक ड्राइवर से जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि उसके भाई ने ही इस बच्चे का अपहरण किया है, जिसकी हत्या बरगढ़ के जंगल में कर दी गई है और अब दोनों बदमाश भागने के फिराक में हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घेराबंदी कर बरगढ़ के जंगल में जब इनको गिरफ्तार करना चाहा तो उधर से जवाबी फायरिंग होने लगी। इधर से जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। इस पूरी जवाबी फायरिंग में पुलिस का एक सिपाही सागर भी घायल हो गया। बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया है। बाकी 2 बदमाशों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है कि इस घटना का क्या उद्देश्य था और इन लोगों ने इस घटना को किस लिए अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इन बदमाशों से पहना से पूछताछ कर रही है। गणेश सुखदेव का भाई है जो चित्रकूट का रहने वाला है। संजय इनका साथी है जो रीवा का रहने वाला है। इनके बेटे को ले गया था और उसने ये कहा था भाई पत्रकार नीचे करो, आईडी नीचे कर दिया फायदा है। ठीक है, बताइए क्या घटना था। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इन लोगों ने बाद में एक कॉल मिला दिया और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनका द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया। 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। इसकी टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली। इस गणेश के द्वारा बताया गया कि जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पर छुपे हुए हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की टीम्स के द्वारा इस जगह की घेराबंदी की गई और इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया।
इसमें इनके द्वारा पुलिस की टीम्स पे फायरिंग की गई। जवाबी बचावी कार्रवाई में अपने को बचाने की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स ने जो फायर किया उसमें इन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया है। मुठभेड़ में एक सिपाही हैं सागर देवरिया शंकरगढ़ थाने के, वो भी चोट लगी है उनके। और इनके पास से 2 पिस्टल्स, 4 कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और जो फ़ोन इस्तेमाल हुआ है वो रिकवर हुआ है। और विवेचना से संबंधित अन्य कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं, जैसे जो शर्ट इन्होंने यूज़ की थी और उसको धोने का प्रयास किया, वो शर्ट, अन्य कई विवेचना से संबंधित अन्य चीज़ें इनके पास से रिकवर हुई हैं। इसमें अभी इनको उपचार के लिए अस्पताल रेफ़र किया गया है और अभी गहन विवेचना इस संबंध में की जा रही है कि इनके द्वारा जो है वो क्या दुर्भावना थी, क्या मन में दुर्भावना थी या लालच था या दोनों था, इसके संबंध में अभी गहन विवेचना की जा रही है। कैसे ले गए थे? बच्चे को ले जाते समय इनके द्वारा ये कहा गया कि खरगोश हम देखने जा रहे हैं और खरगोश देखने हमारे साथ चलो। इनका क्या संबंध था अपराधियों का और बच्चे के पिता से? जो मुख्य अपराधी है उसका भाई जो है वो इनके पिताजी के यहाँ ट्रक चलाता है, वो ट्रक का ड्राइवर है। तो केसरवानी जी का ट्रक चलाने वाला जो ड्राइवर है उसका सगा भाई, उसका भतीजा व एक अन्य व्यक्ति इस घटना में इन्वॉल्व हैं और ड्राइवर के रोल के संबंध में और गहन विवेचना की जा रही है। ठीक सर।